हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो क्लास 8 चैप्टर 4 अभ्यास प्रश्न पार्ट 2 से संबंधित है। इसमें हम धातु और अधातु के अभ्यास प्रश्न कराने वाले हूँ। इसमें पार्ट फर्स्ट में हमने सारा कंटेंट कराया था और इसमें हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट अभ्यास प्रश्न क्या रहने वाला है, देखते हैं। फर्स्ट अभ्यास प्रश्न है, निम्न में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है का, जिंक को, खा, फास्फोरस को, गा, सल्फर को, घा, ऑक्सीजन को। तो इसमें हमने पढ़ाया था जिसे धातु जो होती हैं जिसे पीटकर हम चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, जिंक होती है या फास्फोरस या सल्फर या ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जिंक। जिंक जो है इसे हम पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो का है सभी धातुएं तान्य होती हैं, खा है सभी अधातुएं तान्य होती हैं, गा है सामान्यतः धातुएं तान्य होती हैं, कुछ मतलब कुछ धातुएं तान्य होती हैं, गा वाला है कुछ अधातुएं तान्य होती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कौन सा वाला? इसमें राइट आंसर मेरा गा वाला है, सामान्यतः धातुएं तान्य होती हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। देखते हैं क्या है। का वाला है फास्फोरस बहुत अधातु है, कैसा अधातु है? सक्रिय। फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु होता है। खा वाला देखते हैं, धातुएं उष्मा की होती हैं। धातुएं उष्मा की विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। गा देखते हैं, आयरन कॉपर की अपेक्षा अभिक्रियाशील है। तो कैसा है, अधिक है या कम है? आयरन जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। आयरन हमारा अधिक अभिक्रियाशील है। गा वाला देखते हैं, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर गैस बनाती हैं। कौन सी? नाइट्रोजन। इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या रहने वाला। प्रश्न नंबर 4 है, यदि कथन सही है तो ट्रू मतलब टी, और यदि गलत है तो यफ लिखिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो ये हमारा है, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा फाल्स है, गलत है कि सामान्यतः अधातुएं, कुछ अधातुएं ऐसी होती हैं जो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। दूसरा देखते हैं, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये सही है कि गलत है? ये हमारा सही है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है। प्रश्न 3 देखते हैं, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित कर देता है। ये सही है कि गलत है? तो ये गलत है, इसमें हमने यफ लिखा है। 4, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमारा फाल्स है या ट्रू है? तो फाल्स है। कोयले को अगर हम पीटते हैं तो वो चूर्ण के रूप में फूट जाता है, तार के रूप में खींचता नहीं है। ये अधातु है कोयला हमारा। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और धातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं गुण क्या है, धातु क्या है, अधातु क्या है। पहले गुण देखते हैं। इसमें है दिखावट। धातु दिखावट में कैसी होती है? चमकदार होती है। अधातु कैसी होती है? चमक रहित होती है। अधातु में कोई भी चमक नहीं होती है। और दूसरा देखते हैं कठोरता। तो धातुएं हमारी क्या होती हैं? धातुएं हमारी कठोर होती हैं और अधातुएं नरम होती हैं। थर्ड वाला देखते हैं आघात वर्धनीय। तो धातुएं, इनका गुण है आघात वर्धनीय, और धातु आघात वर्धनीय होती हैं, और जे अधातु भांगुर होती हैं, टूट जाती हैं बहुत जल्दी। फोर्थ वाला देखते हैं तान्यता। तो धातुएं हमारे तान्य होती हैं और अधातुएं तान्य नहीं होती हैं। 5 वाला देखते हैं ऊष्मा चालक। तो धातुएं हमारी ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं कुचालक होती हैं। 6 वाला देखते हैं विद्युत चालन। तो धातुएं हमारी सुचालक होती हैं और अधातुएं कुचालक होती हैं।
तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 वाला हमारा क्या है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। का देखते हैं, एल्यूमीनियम एल के पन्नों को उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो एल्यूमीनियम एल धातु आघात वर्धीय है, इसको पीटकर पतली पन्नी बनाई जा सकती है। इसके साथ ही ये संरक्षण रोधी भी है, इसके पन्नी में रखी खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है। फिर इसका खा देखते हैं, निम्न छड़े इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। तो इसमें देखते हैं, निमज्जन छड़ें धातु से निर्मित होती हैं क्योंकि विद्युत की सुचालक होती हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर जल्दी गर्म हो जाती है। देखते हैं इसका गा क्या है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। कॉपर जो होता है जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। अगर दोनों एक बराबर हैं तो ये अभिक्रिया नहीं करेंगी, एक कम होती है, एक माइनस एक पॉजिटिव, तो ये अभिक्रिया करती हैं। सोडियम घा वाला देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ये हम आपको कल पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखा तो आप उस वीडियो को हमारे देख सकते हो और समझ सकते हो कि उसमें हमने सारा कराया हुआ है। यहाँ हमारे अभ्यास प्रश्न है। तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है देखते हैं, क्योंकि ये दोनों धातुएं अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। जो सोडियम और पोटेशियम होता है अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। अगर इन्हें दोनों को वायु में खुला रख दें तो ये दोनों आग पकड़ लेते हैं। जल तथा वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जैसे इनका जल और वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमीनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या आंसर है, नहीं, हम नींबू के अचार को एल्यूमीनियम पात्रों में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नींबू से सिस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है तथा धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाती हैं। इसीलिए हमें इसे एल्यूमीनियम पात्रों में नींबू का अचार हम नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ए में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम बी के उनके कुछ उपयोग दिए गए। कॉलम ए के पदार्थों का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो देखते हैं, गोल्ड हमारे किस काम में आता है, आभूषण बनाने में। आयरन मशीनें, एल्यूमीनियम खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन ईंधन के रूप में आता है। कॉपर बिजली के तार बनाने में, मरकरी थर्मामीटर बनाने में। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 9 क्या है देखते हैं, क्या होता है जब का देखते हैं इसका क्या दिया गया है, क्या इसमें हमें पूछा गया है। तो का है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो देखें क्यों डाला जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालने पर कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो इसकी हम रिएक्शन देखते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया इसकी 2H2SO4 प्लस Cu, इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट मिलता है, CuSO4 प्लस 2H2SO2। तो खा देखते हैं, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है, संबंधित अभिक्रिया के साथ समीकरण लिखिए। तो देखते हैं इसमें, लोहे की कील को कॉपर के विलयन में रखने पर लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर उत्पन्न करता है। तो देखते हैं इसकी अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, FeSO4 और प्लस Cu, इसमें हमारा Cu निकल जाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है। सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। तो देखते हैं सलोनी का वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी, देखते हैं। सलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस पन्नी
पन्नी डालकर उसे घोलने का प्रयास करेगी। यह गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल H2CO2 उत्पन्न करती है, जिससे प्राकृतिक का परीक्षण सलोनी लिटमस पत्र की सहायता से कर सकती है। यदि वह विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो ये प्रकृति अम्लीय होगी। अगर वह नीले लिटमस को लाल कर देता है तो ये प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो इसमें हमारा इसमें रिएक्शन पूछी गई। कार्बन प्लस ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। तो CO2 प्लस H2O, इसकी अभिक्रिया कराते हैं H2 और CO3 मिलता है। और प्लस कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या है। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनके भार कम हो गया। जब वो आभूषण अपने वापस लाई तो उसने देखा उसके आभूषणों का कुछ वजन कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो इसमें हम देखते हैं क्या। सुनार ने आभूषण को चमकीला बनाने के लिए एक्वारेजिया नामक घोल में डाला होगा, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है, उसमें वो आभूषणों को डालता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषण की ऊपर परत इस घोल में घुल जाती है। जो ऊपर की परत होती है आभूषणों की, वो उस घोल में घुल जाती है और नीचे की चमकीली परत निकल आती है। उसकी जो नीचे वाली परत होती है वो चमकीली निकल आती है, ऊपर वाली जो परत होती है तो वो उसमें घोल में घुल जाती है। इससे आभूषण नए जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन उसके भार में कमी आ जाती है। तो उसके भार में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न सारे समाप्त होते हैं और मिलते हैं न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक के साथ। आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। चलो यहाँ पे हमारा सारे अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे।